जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों हाई कोर्ट ग्रुप डी नई भर्ती 2024। जी हां साथियों, चपरासी के पदों पर हाई कोर्ट में भर्ती निकली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो भर्ती है साथियों, इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, फॉर्म फीस क्या लगने वाली है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, पूरी की पूरी जानकारी को हम समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। ठीक है साथियों, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को क्लियर कर लेते हैं। यहीं पर स्क्रीन पर ही मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है साहब, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं, पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। हाई कोर्ट ग्रुप डी नई भर्ती 2024 चपरासी की भर्ती है साथियों। एज, योग्यता, फिजिकल भी होगा इसमें। हाँ भाई, फिजिकल भी होगा। अब कैसा फिजिकल होता है वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। फॉर्म फीस क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। 300 पदों पर यह भर्ती निकल रही है चपरासी की। 8वीं पास ये नौकरी है साथियों। अगर आप 8वीं 10वीं पास हैं, केवल 8वीं पास भी हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों ये जो भर्ती है ये हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की है, लेकिन फॉर्म सभी भर सकते हैं। पूरे भारत के लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं और साथियों इसके ऑनलाइन जो आवेदन है वो 25 अगस्त से शुरू है और लास्ट डेट रहेगी 20 सितंबर 2024, यानी कि 20 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी जानकारी को हम समझेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी अभी देखने वाले हैं, तो फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है साथियों वो आपको कहां पर मिलेगा? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया जाता है। जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें आती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, सीधे के सीधे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम से जुड़ जाओ भाई सारे के सारे। अब आ जाओ साहब, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी हम अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। ये रहा साथियों आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है जी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की भर्ती है साथियों। और ये पियोन के पदों पर भर्ती निकली है, यानी कि चपरासी की भर्ती है साहब। ठीक है जी, चपरासी की भर्ती है जो कि आवेदन शुरू हो चुके हैं 25 अगस्त से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो साथियों 20 सितंबर 2024 रहने वाली है। और ये 300 पदों पर भर्ती निकली है पियोन की साथियों। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुके हैं। 20 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके आगे की प्रक्रिया। देखो, पियोन के नंबर ऑफ द नेम ऑफ द पोस्ट पियोन, यानी कि साथियों चपरासी। अब चपरासी की जो भर्ती है इसमें टोटल पद जो 300 हैं, उनमें जनरल कैटेगरी के 243 पद हैं। अब इसमें जनरल ही मत समझना तुम, इसमें जनरल भी है, ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, सारे आ गए। ठीक है साहब, एससी एसटी बीसी के 30 पद हैं और एक्स सर्विसमैन के 15 पद हैं। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके 15 पद हैं स्पेशल। ठीक है साहब, और ये जो है साथियों ये पीडब्ल्यूडी वालों के हैं। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है साथियों जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके ये पद दे रखे हैं 3 3 2 2 2, इस प्रकार से ये 12 पद हैं टोटल। तो पीडब्ल्यूडी के कितने हो गए? 12 पद हो गए। इस प्रकार से ये 300 पदों पर भर्ती निकल रही है साथियों। अच्छा जी, अब पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इसकी हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं बता दूं ये नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा साथियों? ये मिल जाएगा आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया गया है। सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। जो भी भर्तियां आती हैं सबका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। ठीक है साहब, अब देखो इसमें एज की बात करें तो एज साथियों 18 साल से 35 साल मांगी गई है। 20 सितंबर 2024 को एज की गणना की जाएगी। और जो पीडब्ल्यूडी है यानी कि जो दिव्यांग भाई बहन है, विकलांग भाई बहन है, उनको 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की छूट यहां पर दी गई है एज में। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में देखो साहब, मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड क्लास यानी कि 8वीं पास, 8वीं पास
ये है साथियों इसकी योग्यता। और मैक्सिमम 10+2 यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अधिकतम, जिसको हम बोलते हैं अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 12वीं पास। अगर 12वीं पास से ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं तो आपका फॉर्म रद्द होने के चांस बनते हैं साथियों। तो इसमें केवल आवेदन कौन करे, जो 8वीं पास हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास हो और बाद में फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी हो। बहुत सारे ऐसे अपने भाई बहन होंगे, बहुत सारे ऐसे अपने दोस्त होंगे, रिश्तेदारी में कुछ लोग होंगे जो 8वीं 10वीं 12वीं पास ही हैं और बाद में उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई छोड़ दी, तो उन लोगों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। अगर आप ज़्यादा एजुकेशन की हाई फाई लगाते हो ना, जो हम बोलते हैं हाई फाई एजुकेशन, हमारी तो सब MA BEd है, अगर वो आप यहाँ पर लगा देते हो तो फिर आपका फॉर्म रद्द होने के चांस बन रहे हैं। अब कुछ साथी ऐसे भी कहेंगे कि सर हम केवल हमारी 12वीं तक की ही मार्कशीट लगाएं, आगे की मार्कशीट नहीं लगाएं, तो भी साथियों उसमें रिकॉर्ड तो आपका देख लिया जाएगा। और रिकॉर्ड जब देखा जाता है तो उसमें पता चल जाता है कि ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो आपके फॉर्म रद्द होने के चांस रहते हैं। तो इसमें वही कैंडिडेट फॉर्म भरेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं और अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं दिया है आपने, या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, पास नहीं हुए हैं आप फर्स्ट ईयर में, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर पास थोड़ी किया आपने, आवेदन आप कर सकते हैं। कोई डिग्री डिप्लोमा आप कर रहे हैं और वो अभी तक आपने पास नहीं किया है, पढ़ाई तो चल रही है, पास नहीं हुआ है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन 12वीं पास तक जो कैंडिडेट है वो बेधड़क होकर के इसमें आवेदन कर दे भाई। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। तो फॉर्म फीस देखो साथियों, फॉर्म फीस है इसमें जनरल एंड SC ST BC एरिया स्टेट अदर, यानी कि जो भी अन्य राज्य वाले हैं, अन्य राज्य वाले यानी कि जो दूसरे कैंडिडेट भरेंगे ना, राजस्थान वाले हैं और कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनके लगेंगे भैया 700 रुपए, ठीक है साहब। और SC ST BC पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट होंगे उनके लगेंगे 600, एक्स सर्विसमैन 600, PWD 600, ये सब किन के हैं 600 उन्हीं के हैं जो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के रहेंगे। बाकी अगर कोई दूसरी कैटेगरी का, दूसरे राज्य का SC ST का भी कैंडिडेट है तो भी उसको जनरल में ही माना जाएगा और उसके भी 700 रुपए ही लिए जाएंगे, ठीक है साहब। समझ गया होगा सही बात। 700 किन के हैं, जो दूसरे राज्य के हैं, और जो बाकी उसी राज्य के हैं, पंजाब के हैं, चंडीगढ़ के, हरियाणा के, उनके कितने लगेंगे 600 रुपए सभी के, ठीक है जी। और जो जनरल OBC और EWS है, जनरल OBC EWS है कहाँ के, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के, उनके 700 लगेंगे। तो इस जनरल के बराबर ही रुपए दूसरे राज्य वालों से लिए जा रहे हैं। समझ गए होंगे आप अच्छी प्रकार से, ठीक है साहब। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे की। आगे चलो, फॉर्म फीस में छूट किसको मिलेगी उसकी भी हम बात कर लेते हैं, है ना भाई। फॉर्म फीस में छूट भी मिल रही है। देखो, नो एप्लीकेशन फीस किसके लिए 0 फीस रहेगी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु आर डिपेंडेंट ऑफ द एक्स सर्विसमैन हु आर डिसेबल्ड। अरे भैया, एक्स सर्विसमैन खुद के लिए नहीं है, एक्स सर्विसमैन का बेटा बेटी के लिए, यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन है उस एक्स सर्विसमैन के जो आश्रित होते हैं ना साथियों, आश्रित यानी कि एक्स सर्विसमैन का कोई बेटा है या कोई बेटी है जो इसमें फॉर्म भरना चाहता है तो उसकी 0 रुपए फॉर्म फीस रहेगी, उससे फीस नहीं ली जाएगी। ये तो सब बहुत अच्छा फायदा हो गया। कोई फौजी हो, ठीक है, किसी भी सेना में, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उसमें अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, रिटायरमेंट है, या कोई ऐसा कैंडिडेट, ऐसा कोई जवान है यानी कि जो विकलांग हो गया हो, ठीक है, दिव्यांग हो गया हो, किसी भी प्रकार से शहीद हो गया हो, उन सभी कैंडिडेटों की यहाँ पर फीस 0 रुपए रखी जाएगी, ठीक है साहब। ये तो हो गई बात, यहाँ तक समझा दिया मैं आपको भाई सारी चीजें, रिजर्वेशन वगैरह सारी चीजें मिलेंगी भाई, ठीक है, अपनी जाति मूल लगा देना, ठीक है साहब। अब बात करते हैं फटाफट से, इसमें जो जो काम की चीजें हैं वो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाते हुए चलेंगे। ये बिल्कुल रेगुलर है साथियों, रेगुलर गवर्नमेंट जॉब है आपकी, ठीक है। स्पेशल इंटरेक्ट यानी कि आपको सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, ठीक है साहब। और मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा इसका भी एक बार आप अच्छे से ध्यान से सुनना भाई। ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन यानी कि चपरासी के पद पर जो भर्ती है, इसमें साथियों रिटन टेस्ट होने वाला है 100 नंबर का और 50 इसमें पर्सन आएंगे, एक पर्सन 2 नंबर का रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, यानी कि कुल कितने नंबर का
100 नंबर का, 100 अंक का होगा तुम्हारा पेपर। ठीक है साहब, जिसमें क्वेश्चन कितने आएंगे 50, और एक क्वेश्चन जो है बराबर कितने नंबर का रहेगा 2 अंक का रहेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या आने वाला है साथियों, वो भी देख लीजिएगा आप। जनरल नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, नंबरिकल यानी कि न्यूमेरिकल का मतलब होता है छोटी मोटी आपके मैथ वगैरह आएगी, जोड़ बाकी गुणा भाग वाली। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि साथियों इसमें नो नेगेटिव रहेगी, आपके कोई भी नेगेटिव नहीं है। आप चाहे 100 के 100 यानी कि 50 क्वेश्चन है ना, 50 के 50 कर दो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही होगा जो सही हो जाएगा, गलत होगा जो गलत रह जाएगा। दड़ा दो, गोला मारो, कुछ मारो, तुक्का मारो, सब कुछ मारो, कोई समस्या नहीं है साथियों। इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय भी मिलने वाला है। ठीक है साहब, और इसमें 50% मार्क्स किसको लाने पड़ेंगे, इसमें लाने पड़ेंगे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, यानी कि साथियों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको पास होने के लिए 50% मार्क्स लाने होंगे, और बाकी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 45% मार्क्स लाने होंगे। तब जाकर के वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि फिर वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और फिजिकल के लिए जो साथियों बुलाए जाएंगे वो 10 गुना कैंडिडेट, यहां पर लिख रखा है 10 गुना कैंडिडेट जो होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा आफ्टर द रिटन टेस्ट कैंडिडेट। यानी कि साथियों 10 गुना कैंडिडेट किसको बुलाएंगे, जो एग्जाम में पास होंगे, उन एग्जाम में पास होने वालों को 10 गुना को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और फिर उनका फिजिकल लिया जाएगा। और फिजिकल में क्या क्या होने वाला है वो भी आप आराम से देख सकते हैं। 800 मीटर तो रहेगी दौड़, और लॉन्ग जंप और हाई जंप आपसे करवाया जाएगा। और इसमें मैं खास बात आपको बता दूं कि साथियों इसमें जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो भी विकलांग भाई बहन हैं, उनका साथियों क्या होगा, फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब कि जो भी विकलांग भाई बहन हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनका फिजिकल नहीं होने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना आप। कहीं तुम सोचो कि साहब हमारी भी 800 मीटर दौड़ होगी क्या, हमें भी लंबी कूद कूदनी है क्या, ऊंची कूद कूदनी है क्या, ना थाने कुछ भी ना करना। जो फिजिकल होगा वो सिर्फ सही कैंडिडेटों का होगा, जो बेचारे विकलांग हैं उनसे कौन दौड़ करवाएगा साथियों। लेकिन आपको मैं बता दूं पीडब्ल्यूडी जो है कैंडिडेट, उनको साथियों सर्टिफिकेट तैयार रखना है अपना। 40% का जो सर्टिफिकेट बनता है हॉस्पिटल से, वो सर्टिफिकेट तैयार रखें, तभी आपको माना जाएगा कि आप दिव्यांग हैं। और आपका जो चयन होगा वो एग्जाम बेस पर ही हो जाएगा, सिर्फ एग्जाम ही देना है आपको, और फिर आपका चयन हो जाएगा साथियों। और चयन कैसे होगा, सबसे पहले तो साथियों इसमें एग्जाम लिया जाएगा, फिर एग्जाम के 10% कैंडिडेट हैं उनको साथियों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और फिर साथियों आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी। इस प्रकार से आपका चयन होगा। ठीक है साहब, अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं अब आगे। लेकिन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा भाई, जो भी भाई बहन पीडब्ल्यूडी हैं उनको भैया 40% वाला जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा वो कैसे मान लेंगे कि आप सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैसे मान लेंगे आप पीडब्ल्यूडी में हो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं फिजिकल वगैरह कैसा क्या रहेगा, इसका भी देख लेते हैं हम। देखो फिजिकल के लिए हम देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है। रेस होगी भैया 800 मीटर, दोनों की, मेल और फीमेल, महिला पुरुष दोनों की 800 मीटर की दौड़ होगी। 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको, पुरुषों को 270 सेकंड यहां पर दिए जा रहे हैं 800 मीटर दौड़ के लिए। बहुत खुशी की बात है, 800 मीटर दौड़ आपसे 270 सेकंड में करवाई जा रही है। 270 सेकंड का मतलब होता है साथियों 4/4 सही है 1/2 मिनट, यानी कि आपको 4.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। 4.5 मिनट में भैया 800 मीटर भी नहीं करोगे क्या, फिर क्या करोगे तुम लोग। 1600 मीटर मार देते हैं लोग 5 मिनट में। और महिलाओं को 800 मीटर में 290
सेकंड दी जा रही है, यानी कि आपको 5 मिनट का समय दिया जा रहा है महिलाओं को। आप देख लो भैया, 4.5 मिनट पुरुषों को और 5 मिनट समय दिया जा रहा है महिलाओं को। और इसमें 30 साल से 35 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको और भी ज़्यादा समय दिया जा रहा है। इनको तो साथियों 5 मिनट से भी ज़्यादा समय मिल रहा है पुरुषों को, और महिलाओं को तो 5.5 मिनट का समय दिया जा रहा है, यानी कि आराम से कर सकते हैं। जो जवान है 18 से 30 साल के जो यंग मैन हैं वो भी साथियों 4.5 मिनट में 800 मीटर नहीं कर पाएंगे क्या? समझ रहे होंगे आप अच्छी प्रकार से। साहब आपने कैसे बता दिया ये 270 सेकंड? अरे मेरा भाई 60 गुणा कितना करूं 4 मिनट, 6 चौका 24, 240 सेकंड में आपकी 4 मिनट बनती है मेरे दोस्त। और आपको यहाँ 270 दी गई है तो 30 सेकंड और जोड़ो इसमें, कितनी हो गई 30 सेकंड में 240 और 30 270 सेकंड, 30 सेकंड ये और 4 मिनट ये, कितना समय हो गया? 4.5 मिनट का समय हो गया। 800 मीटर दौड़ मारनी है, आराम से हो जाएगी बगैर तैयारी के। समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। इसमें देखो दोस्तों, आगे लॉन्ग जंप और हाई जंप, इसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट आराम से देख लेना। लॉन्ग जंप का मतलब होता है साथियों लंबी कूद, क्या होती है? लंबी कूद। हाई जंप का मतलब होता है दोस्तों ऊंची कूद। तो लंबी कूद देखो 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट हैं उनको 2.95 मीटर यानी कि 3 मीटर है, और 3 मीटर में साथियों कितनी होती है? 9 फीट होती है। ठीक है साहब, तो पुरुषों को 9 फीट लंबी कूद है, महिलाओं की 1.74 मीटर है, यानी कि साथियों हम ऐसे मान के चलें महिलाओं के लिए 2 मीटर भी यहाँ पर पूरी नहीं है। अगर 2 मीटर पूरी होती तो 6 फीट हो जाता। कितना हो जाता? 6 फीट हो जाता। लेकिन आप 6 फीट ही मान के चलो 18 से 30 जवान लोगों के लिए। और जो 30 से 35 साल के हैं उनको और भी कम है यहाँ पर, ठीक है, 280 है, यानी कि इनको तो 8 फुट ही है, इनको तो 8 फुट ही है भैया लंबी कूद पुरुष को। और महिला को 1.60, यानी कि महिला को तो यहाँ पर 6 से भी कमी है, 5.5 फीट आप मान के चलो। ठीक है, 5.5 फुट आपको लंबी कूद करनी है। ये हो गया यहाँ पर लंबी कूद। अब ऊंची कूद की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.14 मीटर यानी कि 3.5 फुट जो ऊंची कूद है वो 3.5 फुट किसके लिए है साथियों? पुरुष के लिए। और महिला के लिए कितनी है? 3 फीट। महिला के लिए कितनी है? 3 फुट है, जो कि 18 से 30 साल वालों के लिए है। और जो 30 से 35 साल के कैंडिडेट हैं उनको तो और भी ज़्यादा छूट मिल चुकी है यहाँ पर, यानी कि इनको तो 1.10 मीटर है साथियों। ठीक है, यानी कि 3 मान के आप 3 से थोड़ी सी ऊपर चलो आप। ठीक है, 3.5 की तैयारी करना भाई तुम तो। और महिलाओं को तो पूरी 3 फुट भी यहाँ पर नहीं दी जा रही है 30 से 35 वाली तो। ठीक है साहब, ये एडमिट कार्ड वगैरह तुम्हारा आ जाएगा, आराम से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देखते रहें। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम हो जाएगा। और ये जो इसकी वेबसाइट है इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? इसकी वेबसाइट के माध्यम से आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये रहा भाई www.highcourtchd.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपॉर्टेंट इसमें सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि भाई छूट वगैरह किस किस को मिलेगी। छूट उन्हीं को मिलेगी जो वहाँ के निवासी होंगे। ठीक है साहब, बिल्कुल। छूट किन किन को मिलेगी? SC ST PWD कैंडिडेटों को छूट दी जाएगी जो कि वहाँ के ही निवासी होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना भाई। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, SC ST PWD जो कैंडिडेट हैं उनको एज वगैरह में छूट आरक्षण किनको दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। जो लोकल होंगे, जो क्या होंगे? लोकल होंगे, यानी कि जो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के होंगे उनको ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, बाकी किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। बाकी सब जनरल कैटेगरी में आएंगे भाई। ठीक है जी, हाँ, ये है पूरी की पूरी जानकारी जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, कुछ भी मैंने आप नहीं छोड़ा है। ये लो साहब, क्लियर हो गया है पूरा का पूरा। ये जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा? टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सभी साथी आराम से इसको चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आराम से देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।